देश में लगातार पिछले कई महीनों से किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं। किसान तड़प रहे हैं, किसान अपनी बात लगातार कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कल आप सभी ने देखा होगा कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में किसानों के साथ क्या हुआ, किसानों को किस तरह से रोका जा रहा है, किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हम आप साथ बने हुए हैं टीसीपी 24 पे। नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहिल और आप देख रहे हैं किसान पर चर्चा। किसान इन दोनों बेहद परेशान है। देश का किसान, जिसे सर्वोपरि माना जाता है, जो अन्नदाता है, वो अब इधर उधर भटक रहा है। उसे कहा जा रहा है कि वो राजनीति करने वाला एक ढाल बन चुका है। केंद्र सरकार कह रही है कि उसे उकसाया जा रहा है और राजनीति की जा रही है, लेकिन असल में किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां, जो किसान नीतियां हैं, जो किसान के प्रति कानून बनाए गए हैं, वो सारे गलत हैं और किसान विरोधी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार बार बार अपना पल्ला झाड़ती है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कहते हैं कि भाई हमने जो कानून बनाया है वो किसानों के हित में है, लेकिन खुद उनकी ही मातृ पार्टी आरएसएस के किसान विंग उनका विरोध करते हैं। तो अब ऐसे में कई सारे सवाल ऐसे उठते हैं जो ये दर्शाते हैं कि बीजेपी खुद अपनी ही पार्टी और अपने ही लोगों को जब अपना कानून समझा नहीं पा रही है तो देश के किसानों को कैसे समझाएगी। इस बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय साहू जी, महेंद्र साहू जी, समीर वर्मा और नितिन नामदेव। आज इस बात पे चर्चा करेंगे कि किसानों के साथ आखिर हो क्या रहा है और देश में किसानों के साथ आखिर किस तरीके का व्यवहार किया है। महेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किसानों को एक तरीके से कल देखा गया कि करनाल बॉर्डर पे, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे करनाल के पास रोक दिया गया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पार करते हुए जैसे तैसे किसान बैरिकेड हटाते हुए आगे बढ़े, उन्होंने इस तरीके का अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, मगर उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, किस तरीके का बर्ताव है और क्या ये शोभा देता है सरकार को? सरकार को बिल्कुल इस तरीके का बर्ताव शोभा नहीं देता है। जिस तरीके से किसी आरोपी के साथ बर्ताव किया जाता है, उस तरीके से सरकार ने यह बर्ताव किया है। जो पिछले कल से जो देखने में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, यह बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है। यह कहा जाए तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, जिस तरीके से पुलिस नक्सलियों के साथ बर्ताव करती है, उस तरीके से पुलिस सरकार जो है ये किसानों के साथ बर्ताव कर रही है। गड्ढे खोदना, ट्रकें सामने खड़े कर देना, इतनी भारी भारी बैरिकेड लगाना, ये क्या किसान है या ये देश के किसान है या ये नक्सली हैं? जिस तरीके से नक्सलियों के साथ बर्ताव किया जाता है, किसान नक्सलियों की भांति किसानों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार की श्रेणी में माना जाएगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बात उठती है कि किसानों ने अपने धरने के लिए, अपने आंदोलन को एक अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सरकार के सामने इजाज़त मांगी थी कि हमें जगह दे दी जाए, चाहे वो दिल्ली का रामलीला मैदान हो या जंतर मंतर हो, धरना स्थल जो है, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई। तो अब ऐसे में क्या सरकार ये चाह रही है कि किसान जो है वो अपना प्रदर्शन भी ना करें या उन किसान की बात सरकार तक भी ना पहुँचा पाए? देखिए, ये बिल्कुल आप बात सही बोल रहे हैं। बशर्ते किसानों को अपना बात रखने का पूरा हक है कि वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं और अपनी बात मनवाने के लिए किसानों को पास संविधान में भी हमारा किसानों को या हर व्यक्ति को अपना बात रखने का अधिकार है। वो अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो आखिर ये बात उठी क्यों? महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि आखिर में किसानों को इतना उग्र प्रदर्शन करने की या दिल्ली जाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, जब देश का जीडीपी इतना उठाने वाला जो प्रमुख क्षेत्र है वो कृषि क्षेत्र है। तो कृषकों की ही बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो अब वो उम्मीद किस पर करेगी? तो वो उनको तो कह रहा है, जब भरोसा ही उठते दिख रही है तो वो तो जाएगी ही जाएगी और अपना बात रखने के लिए वो हर संभव प्रयास करेगी। उनका यह प्रयास करना या उनका यह क्षेत्र अपनाना बिल्कुल गलत नहीं है। किसानों के साथ ऐसा बर्ताव एक तरीके से देखा जाए तो सरकार को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। जो सरकार कहती है 2014 से लेकर अब तक, नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में कहते हैं, हर जगह ये बताते हैं कि मैं आम जनता के लिए हूँ, किसानों के लिए हूँ, युवाओं के लिए हूँ, लेकिन उसी किसान को रौंदते चले जा रहे हैं। दिल्ली के पास उनकी आंखों के सामने ये नज़ारा होता है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते हैं। केंद्र के बड़े बड़े नेता कुछ नहीं कहते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे और किस किस चीज़ों पे हम बात करेंगे और किन किन नई चीज़ों के साथ ये बात खुलेगी कि किसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। संजय जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि लगातार किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसानों ने हर जगह पूरे देश में अलग अलग तरीके से विरोध जताया। कल दिल्ली में जो हुआ उस पर
आप क्या कहना चाहेंगे, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? कृषि बिल को लेकर के जो कानून बनाया है मोदी सरकार ने, उस पर सबसे पहले किसानों के साथ पहले रणनीति बनानी थी। 5-5 लोगों को कम से कम सभी संगठनों को मिलकर बात करनी थी, उसके बाद कृषि कानून को लागू करना था। ये रणनीति इसलिए किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि ये पहले किया नहीं। इसी का आज परिणाम है, आज सभी किसान आज दिल्ली को ओर कूच कर रहे हैं और घेराव करने जा रहे हैं। यही इसका कारण है। एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष में जितनी भी प्रदेश में सरकारें हैं, चाहे वो कहीं पे बीजेपी को या भाजपा बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, या छत्तीसगढ़ की बात करें जहां कांग्रेस सत्ता में है, पंजाब है, तो ऐसे में जो किसानों के लिए जो कानून केंद्र लाया था उसको उलट करके उन्होंने अपना एक नया कानून लाया है, मगर उसके बावजूद भी किसान नाराज़ दिख रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? किसान इसलिए नाराज है क्योंकि क्या है, प्रदेश में सभी जगह तो लागू कर दिया है, लेकिन बाहरी जो हैं दूसरे राज्य के किसान, वो दूसरे जगह जैसे अपने छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य 2500 रुपये दे रही सरकार। अब दूसरे राज्य के किसान भी यहाँ बेच सकते हैं, बिचौलिए लोग सक्रिय हो जाएंगे, सरकार को भी इसका भार पड़ेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं एमएसपी से लेकर के बाकी किसान के आंदोलन तक, जिसमें नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है और राजनीति का एक मुद्दा बना दिया है। विपक्ष पे हर बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्ष किसानों को भड़का रही है और अपनी राजनीति मजबूत कर रही है, मगर ऐसे में जहां विपक्ष खुद देश में कमज़ोर है, वो कैसे किसानों को भड़काएगी? किसान खुद सक्षम है समझने के लिए कि क्या उनके लिए सही और क्या गलत। तो ये मैं समीर, मेरा आपसे ये सवाल है कि भाई आखिर ऐसी जो स्थिति है वो उत्पन्न क्यों हुई और इसके पीछे क्या कारण है और क्या पूरा एक कहानी है? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ 2014 से नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उनका एक व्यक्तित्व ये रहा है कि वो त्वरित फैसले लेते हैं और विपक्ष भी यही कहती है कि आप बिना सोचे समझे कोई फैसले नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। आप नरेंद्र मोदी जी के कुछ फैसले निकाल के देख लीजिए, आप त्वरित फैसले होते हैं। इसका भार जो है, अभी जो किसान बिल जो हुआ, कानून बन गया, पहले बिल आया, विरोध शुरू हुआ। विरोध क्यों शुरू हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसान बिल के विरोध में है किसान, सारे किसान जो देश भर के किसान हैं, आखिर ये विरोध के सुर उत्पन्न कैसे हुए? बिल्कुल आपने सही कहा कि भाजपा कह रही है कि विपक्ष ने किसानों को भड़काया है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्या हमारे किसान इतने नासमझ हैं कि वो विपक्ष के भड़कावे में आ गए और वो अपने फायदे की चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो प्रधानमंत्री मोदी भाजपा सरकार जो है, केंद्र की सरकार है, वो या तो समझाने में नाकाम साबित हुई किसानों को कि इसका फायदा क्या है। दूसरी चीज़ ये कि या तो हमारे किसान ही नासमझ है। तीसरी चीज़ ये कि या तो अब हम किसान, जो किसान हैं, प्रदर्शनकारी किसान हैं, वो समझना नहीं चाहते हैं। ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक ज़रूर होगा। तो ये जो सरकार है उनको ये चाहिए कि वो या तो किसानों को बहुत अच्छी तरीके से समझाए। नहीं तो सरकार के पास पीआर टीम है, सरकार के पास मीडिया है, सारे संसाधन है, सारी योजनाओं के लिए वो विस्तार से बात करती है, हर चीज़ उनके सामने मुहैया है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों सवाल उठ रहा है कि केंद्र की सरकार नहीं समझा पा रही है? नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो जो मीटिंग बुलाते हैं, पिछले कुछ महीने पहले उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मीटिंग में खुद उपस्थित होते। तो क्या किसानों का समय बर्बाद करने का है या सत्ता का ये अहंकार कहा जाए? बिल्कुल, ये जो विरोध के सुर उत्पन्न हुए हैं, किसान इतने भारी मात्रा में, आज किसानों का जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है। आज प्रदर्शन जो हो रहे हैं, आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं, किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। ये सारी जो स्थिति निर्मित हुई है वो पिछले 2 महीने और 2.5 महीने से देख लीजिए आप। जब से बिल आया तब भी विरोध हुआ। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो इसके विरोध में उठे। भूपेश सरकार की यहाँ पे तारीफ करनी, मैं छत्तीसगढ़ पे आऊँगा कि भूपेश सरकार ने जो दूसरा बीच का रास्ता अपनाया है, इस उनकी तारीफ यहाँ पे बनती है। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो काफी मात्रा में है। आज के प्रदर्शन की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से जारी है। छत्तीसगढ़ समीर आपके पास मैं वापस आऊँगा, मैं फिर वापस संजय जी के पास चलता हूँ और ये जानना चाहूँगा कि संजय जी, एक तरीके से समीर ने ये कहा कि या तो सरकार समझा नहीं पा रही है या सरकार जो है बात नहीं कर रही है ठीक से,
जो किसानों से, या किसान समझना नहीं चाह रहे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा समीर ने कहा। तो मगर ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जो आरएसएस उनकी मातृ पार्टी है बीजेपी की, उसके ही कृषि विंग ने इसका विरोध जताया, इसके प्रति सीधे कह दिया कि ये कानून किसानों के लिए सही नहीं है। तो फिर ऐसे में ये बात कहना सही होगी कि सरकार अपने बात नहीं समझा पा रही है किसानों को? देखिए, इस पर केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, किसानों को बताना चाहिए और संगठनों को मिल करके किसानों को ये केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि इस बिल में क्या खास है, किस तरह से लागू होगी, किस तरह से इसका रणनीति बनेगी। जी मतलब संजय जी, आपको एक तरीके से ये कहना है कि केंद्र की सरकार समझाने में असमर्थ है कुल मिलाकर। जी जी। तो ऐसे में जो किसानों का आंदोलन है, क्या वो पूरी तरह सही लगता है आपको? बिल्कुल सही है, किसानों का आंदोलन सही है एक प्रकार से। उन लोगों किसानों का मांग ये है कि भाई एक कृषि बिल में एक स्पष्ट किया जाए कि किस तरह से इसको लागू किया जा रहा है और किस तरह का बिल है ये, इस पर केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि किसानों का प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है और स्पष्ट करना भी नहीं चाह रही है सरकार। सत्ता का अहंकार भी कहा जा सकता है इसे, कि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अपनी रैलियों में, चुनावी रैलियों में ये कहते हैं, पहले भी कहते आए हैं कि हम किसानों के लिए हैं, पिछली सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर अब जब किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके प्रति ऐसा आतंकवादियों और नक्सलियों जैसा बर्ताव, क्या ये सही है? बिल्कुल ये गलत है। किसान भारत के अन्नदाता होते हैं, इन लोग के ऊपर इस टाइप का आतंकवादी जैसे सलूक किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस पर अभी तक के न तो केंद्र सरकार से कोई भी मंत्री या पीएम मोदी की ही बात करें, अभी तक कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, इस टाइप का किसानों के साथ सलूक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के उन लोग इस पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है। जी संजय जी, इस बात से साफ तय है कि सरकार किसानों की बात नहीं सुनना चाह रही है। अगर सुनना चाहती तो कल ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हमारे साथ स्टूडियो में नितिन भी मौजूद हैं, नितिन नामदेव, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है पूरे इस घटनाक्रम में और वो किस तरीके से देखते हैं। नितिन, कल जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे हुआ, किसानों के साथ वाटर कैनन गन से सीधे उनको भगाने की कोशिश की, ट्रक ड्राइवरों का सहयोग लिया गया, ट्रक से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। इससे किसान तो परेशान हुए, हालांकि साथ ही साथ जो आम जनता है, जो गाड़ियों में बैठी रही, फंसी रही, बसों में फंसी रही, वो भी परेशान है। तो क्या सरकार एक तरीके से उनके लिए तो परेशानी खड़ी कर ही रही है, किसानों के लिए, आम जनता के लिए परेशानी खड़ी कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान जो है देश के बहुत ही एक जड़ है, और किसान ही मतलब एक तरह से पूरे देश के जनता को जो है खाने पीने के लिए तमाम व्यवस्था कराता है। उन्हीं के साथ इस प्रकार का शुरू एक प्रकार से गलत है उनके ऊपर। कल देखा मैंने कि पंजाब, हरियाणा जैसे दिल्ली में कई जगह ऐसे विरोध कर रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं, देश उनकी नहीं, देश के प्रधानमंत्री उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो एक तरह से गलत है किसान के साथ है। तो प्रधानमंत्री को उन्होंने चुना है, ठीक है, प्रधानमंत्री उनके लिए है, उन्होंने वोट दिया है। 2014 में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम युवाओं के लिए, हम किसानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, मगर अपराध तो ऐसे ही बढ़ रहा है और उस दूसरी तरफ किसान जो है वो आत्महत्या भी कर रहा है, मर भी रहा है और परेशान भी हो रहा है। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के किसान को लेकर तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, किसान के साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है, एक तरह से गलत बर्ताव हो रहा है। उनके साथ जो पुलिस, उनका जैसे आपने बताया कि उनके पुलिस जो रास्ता रोक रही है, बसों से उनके रास्ते रोके जा रहे हैं, आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसान के साथ नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री को भी मैं गलत नहीं बोलता, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, पर किसान के लिए कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। गुजारिश भी करूँगा चैनल के माध्यम से कि किसानों के लिए जल्द से जल्द कुछ है। आगे इस कड़ी में कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं सरकार पर। आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है, मगर अब एक और बयान सामने आया है जिसमें सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इस किसान विरोधी तीनों कानून को फाड़ के फेंक देंगे। इस पर महेंद्र जी आप क्या चाहते हैं? मतलब आपको क्या समझ में आता है, सोनिया गांधी की मंशा क्या है या किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस चीज़ों को देख रही है? जी स्नेहिल जी, ये पूरा मामला अगर कहा जाए तो शुरू से ही जब से मोदी सरकार ने कृषि बिल को लेकर या कृषि कानून को लेकर बात कहनी शुरू की थी, तभी से पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, जहां भी उनकी सरकार है वहां उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था।
कि ये कानून देश में लागू नहीं होना चाहिए। अब जब ये केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कानून बना ही लिया है, तब उन्होंने इसका जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता बना लिया है। अब उन्होंने आज स्पष्ट किया है और उनके प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान जारी किया है सोनिया गांधी की तरफ से, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इस कृषि बिल को, कृषि कानून के पन्नों को उनको फाड़ देंगे और हम कचरे की पेटी में फेंक देंगे। कुल मिला के उन्होंने इस कानून का पूरी तरीके से विरोध किया है। इस बयान के बाद अब आप संजय जी की तरफ रुख करते हैं। संजय जी से पूछते हैं कि इस बयान से वो क्या समझते हैं और क्या उनको ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज ये बयान आया है वो बयान कितना सही है, और वो अगर सत्ता में आते तो क्या ये हो पाएगा? देखिए क्या है, राजनीति में बयानबाजी तो चलती रहती है, लेकिन कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए। इसी का विरोधी पार्टी भी बयानबाजी कर रहे हैं और किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको अगर स्पष्ट कर दिया जाए मोदी सरकार की तरफ से तो ये दिन देखने को भी नहीं मिलता। अगर मोदी सरकार ने पहले ही किसानों के संगठन को बुला करके अगर कृषि बिल पर संशोधन किया रहता तो आज ये दिन स्थिति और प्रदर्शन की स्थिति बनती नहीं। लेकिन रैलियों में, न्यूज़ चैनल डिबेट्स में और बाकी जगह, हर जगह केंद्र के मंत्री या राज्य में उनकी सरकार के मंत्री हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो ये कह रही है कि हमारा कानून ही सही है और बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें भड़काया गया है, बरगलाया गया है, राजनीतिक एक हथियार बनाया गया है। तो ऐसे में जो किसान है, जो गरीब किसान है, जो निचले तबके का है या हर तरीके से छोटा किसान, बड़े किसान, अलग अलग तरीके के किसान देश में है, तो वैसे में उनको एक तरीके से एक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। और वो जिस आंदोलन को लेकर आगे बढ़े हैं, अपने हक की, और सभी किसानों को साथ लेकर के बढ़े, तो ऐसे में वो जो आंदोलन है वो टूटता दिखाई दे रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार उन्हें सीधे तोड़ना चाह रही है और ये दिखाना चाह रही है कि भाई उन्हें उग्र करना चाह रही है, वाटर कैनन गन से हमला, इस तरीके से उनको रोकना कि वो कुछ एक्शन करे, अपनी तरफ से पलटवार करे किसान, और यहाँ से सरकार फिर उनके ऊपर कोई एक्शन ले। तो ऐसी स्थिति क्यों बननी चाह रही है? किसानों के ऊपर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं, इस प्रकार के किसानों को ऊपर पूरा बर्बरता बरती जा रही है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसानों को उसी में से किसानों के 4 संगठन को बुला करके बात करना चाहिए और स्पष्ट कर देना चाहिए कि बिल इस प्रकार से बुलाया जाता है। तब केंद्रीय कृषि मंत्री ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ मीटिंग लेने, बंटवाते नहीं है या उनके सहयोगी नहीं आते हैं, तो ऐसे में किसानों को तो बर्बाद किया जा रहा है। इस प्रकार से उनके मंशा क्या है ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन मतलब एक तरीके से आपका भी ये मानना है कि सरकार चाह रही है कि हम बल प्रयोग करें, किसान उग्र हो और फिर हम उनके विरोध आंदोलन को सीधे तरीके से दबा दें। जी, एक प्रकार से किसानों के आंदोलन को दबाना ही चाह रही है सरकार और उन लोगों को प्रदर्शन करने से रोक भी रहे हैं। और एक प्रकार से ये है कि दिल्ली में एक अस्थाई जेल भी बना रहे हैं स्टेडियम को। जी, तो इस प्रकार से स्टेडियम को अस्थाई जेल भी बना रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उसको आगे आके कृषि मंत्री को ही आगे आके इस पर बात करके हल निकालना। किसान के लिए स्टेडियमों को जेल में तब्दील कर दिया जा रहा है, अब वो जेल के लायक उन्हें समझा जा रहा है। जी लगातार इन सब बातों पे आपने सुना कि किस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं। अब आगे एक सवाल और समीर जी से होता है कि समीर, किस तरीके से सत्ता जो है वो अहंकार के नशे में चूर दिखाई दे रही है, दूसरे तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरे में लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का एक बयान भी आता है, आप पॉलिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियां कैसे कहीं अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं? वाकई में किसानों के साथ उनका जो लगाव है वो सच्चा दिखाई दे रहा है? देखिए, सियासत है तो आरोप और प्रत्यारोप तो होंगे, जाहिर सी बात है। कुछ योजनाएं आएंगी, कानून आया, विरोध हुआ, ये जाहिर सी बात है कि ये राजनीति में चलते रहता है कि अगर पक्ष जो है कुछ योजना ला रही है तो उसका विपक्ष विरोध करेगी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ योजनाएं ऐसी भी होती है, कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जिसका भी समर्थन भी होता है विपक्ष के द्वारा। लेकिन यहाँ आप देखिए कि देश के किसान सड़कों पर हैं, वो विरोध कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनका समर्थन, विपक्ष का जो समर्थन है वो उन पर होगा।
सियासत है, ये चलते रहेंगे। और किसानों की जहाँ तक बात है, किसानों का जो स्थिति है, किसानों की जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, किसान चाहते क्या है, ये सरकार को सुननी बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने 3 दिसंबर को बैठक बुलाई भी है, लेकिन संशय यहाँ पर ये है कि किसान जो है बात करने को तैयार नहीं है। वो सीधे सीधे चाहते हैं कि उनकी मांगे सीधे ही मान ली जाए। इस बात पे और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ चुके हैं राजाराम त्रिपाठी जी। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली के हालात से रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो अपनी आंखों से देख रहे हैं सारी चीज़ें, और उनके कुछ साथी भी हैं वहाँ पे जो देख रहे हैं कि किसानों पे किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। उन सभी चीज़ों को साथ वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर किसान की जो नीतियां हैं, किसान नीतियां हैं, उसका विरोध चल रहा है और किसान जो है सड़कों पर आप उतर रहे हैं, इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कानून जो बने हैं, कानून बनने के पहले ही और तात्कालिक दोनों तरह के नुकसान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बदलाने वाली बात जो कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों वाली बात कर रहे हैं, तो किसी भी किसान संगठन ने कभी नहीं कहा कि इस अमुक पार्टी को आप मध्यस्थ बनाइए तभी हम बात करें। किसानों से, किसान संगठनों से बात करने का जो रास्ता था, ये तो सरकार के पास हमेशा से खुला था, आज भी खुला था। दिल्ली आने के लिए तो किसानों को बाध्य किया है इन्होंने। अब दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि किसान आए और अपनी बात रखें। और अभी इस समय हालात इतने विस्फोटक हैं कि दिल्ली की सीमा पे लाखों किसान रात के कड़कड़ाते ठंड में पूरी रात रहे हैं और उनके ऊपर कल पानी की बौछार की गई, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, कल हम जंतर मंतर भी गए थे, बहुत सारे हमारे साथियों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। और सवाल ये उठता है कि ये अगर जी ऐसे में एक बात आता है, जो किसान अन्नदाता है, जो किसान जीडीपी में जिस एग्रीकल्चर सेक्टर का मानते हैं सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उस किसान के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव, नक्सलवादियों जैसा बर्ताव, उसे वाटर गन से मारा जा रहा है, उसे भगाया जा रहा है, देश की राजधानी में नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसा सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ऐसा है कि सरकार, जो सत्ता का चरित्र होता है, सत्ता में अहंकार आ ही जाता है। इस समय जो सत्ता है, हाल के चुनाव में भी कई जगह से विजय भी मिली है, इन्हें लगता है कि सब कुछ सही है और किसानों का वोट इनके लिए अभी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जानते हैं कि किसान जब वोट का टाइम आता है तो जाति में बढ़ जाते हैं, क्षेत्रीयता की भावना में बढ़ जाते हैं और इसलिए किसानों का वोट का पोलराइजेशन नहीं होता। लेकिन ये बड़ी मुदालते में ये है, दरअसल पूरे देश का किसान उद्वेलित है। शुरुआत इन कानूनों को लागू करने के तरीके से की हुई, कोई भी चीज लाई जाती है उसमें नियत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब ये कानून ले आए कोरोना के समय, जब सब लोग अपने घरों में डूबते थे, तो 3 कानून ले आए। उस समय किसान संगठनों से कोई चर्चा तक नहीं की। अब जब किसान कह रहे हैं कि ये उपबंध कानूनों के ये जो है हमारे हाथ पैर बांध के कारपोरेट के सामने परोस रहे हो आप, हमारी जमीनें छिन जाएंगी, हमारा खेती में जो नुकसान होगा कौन वहन करेगा, हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप कैसे देंगे, कैसे हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, तो इनके पास अगर ठोस जवाब होता तो हमारे सामने बैठ के चर्चा करते। लेकिन बजाय इसके, जैसा कि आपने कहा, किसानों के साथ आतंकवादियों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। 26 नवंबर को जब संविधान दिवस था, उस दिन हमारे जो ये सवाल आता है कि देश भर के किसानों ने 26 तारीख को ही क्यों चुना इस आंदोलन? देखिए, 26 तारीख हमें पता होगा संविधान दिवस है, तो हमें उम्मीद थी कि हमारे संविधान की रक्षा के लिए, किसानों के संविधान की रक्षा के लिए निश्चित रूप से सरकार संविधान का सम्मान करते हुए हमारी बात को सुनेगी और हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी। 26/11 याद होगा, 26/11 भारत के इतिहास का बड़ा दुर्दांत रहा, आतंकवादी हमले का। जी, तो हमें लगा कि यह दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस दिन सरकार ज्यादा सतर्क और सजग होके हम लोगों की मांगों पे विचार करेगी। तो जय जवान जय किसान जो नारा है, ये नारा अब हमारे हुक्मरान भुला चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनके प्लेट में भोजन हमेशा ऐसे आते रहेगा। याद कराऊंगा मैं, 2008 में जब विश्वव्यापी मंदी आई थी
पूरा विश्व घुटने पे था और सारे देश के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, धराशायी हो रही थी, उस समय भी भारत की अर्थव्यवस्था अगर मजबूती से खड़ी रही इन किसानों के कारण। आज भी अगर भारत के देश के नौजवानों को कोई रोजगार देने लायक क्षमता किसी में है तो कृषि सेक्टर में है। जी, अभी कोरोना में जब आपकी इकोनॉमी 23.9% के पीछे फिसल रही थी, उस समय ये सेक्टर है जो 3% ग्रोथ दिखाया है। 23% माइनस जा रही थी, 23 और 3% ये, यानी लगभग 27% की ग्रोथ देने वाला जो सेक्टर है, उस सेक्टर को आप बर्बाद करना चाह रहे हैं। और सवाल ये है कि लोकतांत्रिक देश में किसान संगठनों से आप बात करने को खाली नहीं। कृषि मंत्री जी कहते हैं कि 3 नवंबर को बात करेंगे। किस पंडित से इन्होंने मुहूर्त निकलवाया? किसान इतने दिनों से पहले से तिथि घोषित किए हैं कि 26 को आएंगे, 26-27 को दिल्ली आ रहे हैं, तो इन्होंने बात तक करने की जरूरत नहीं समझी। कल बयान आता है कि 3 दिसंबर को बात करेंगे। मुझे तो लगता है जब रोम जल रहा था तो नीरू बंसी बजा रहा था। ये कहावत या तो इन्होंने पढ़ा नहीं है, न इतिहास से कोई सबक लिया है। आपकी ये बात भी सही है। अब एक सवाल और, आखिरी सवाल एक ऐसा है कि एमएसपी खत्म होने का डर किसान आंदोलन का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी हर ये बात कह चुके हैं कि कानून लागू होने के बाद एमएसपी की व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी। ठीक है, ऐसे में किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं। अगर सरकार की मंशा में खोट नहीं है तो फिर ये बताया जा रहा है कि किसानों को उत्तेजित किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, या किसान अपनी तरफ से गलत कर रहे हैं। सरकार हर बार ये कहने को तैयार है, हर बार अपनी हर स्टैंड में ये कह रही है कि हमारे हर जो कानून है, जो नीति है, जो मंशा है, वो पूरी तरीके से सही है। किसान जो है वो बरगला गए हैं, बरगला दिया गया है, इसी वजह से वो आंदोलन कर। मैं कह रहा हूँ किसानों को विपक्षी पार्टियां जो पहले से ही ध्वस्त पड़ी है, विपक्षी पार्टियां, वो क्या बरगलाएंगी? किसानों को आप क्यों नहीं समझा लेते? आपके पास तो सारे साधन है, मीडिया है, सब चीज है, आप क्यों नहीं समझा लेते? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अगर आप दावा करते हैं कि आप देना चाहते हैं तो किसान यही तो कह रहे हैं कि आप एक कानून बना लीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं अगर कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। एक लाइन का आप ऑर्डिनेंस और पारित कर दीजिए जनाब। मुझे पूरा विश्वास है अगर ये करते हैं तो ये किसान जो है इनकी पूरी बात सुनेंगे और इनके साथ बैठेंगे। अगर मैं कहूँ कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, ऐसा सरकार कहती है, तो सरकार पर भी ये सवाल उठता है कि जिस अपनी मातृ पार्टी आरएसएस जो है उसकी ये कृषि विभाग के इस कानून के विरोध में है, तो जब आप अपने ही लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं तो किसान तो दूर की बात होती है। निश्चित रूप से बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बड़ा तर्क है। इसमें भारतीय किसान यूनियन के हजारों की संख्या में किसान उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे जमा हुए हैं। राकेश टिकैत जी और बहुत सारे हमारे नेता हैं, जगवीर सिंह जी, सारे लोग जो हैं इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं। भारत के साग सब्जी उत्पादक संघ पूरा इससे जुड़ा हुआ है। अखिल भारतीय किसान महासंघ से जुड़े जितने घटक हैं सब जो जहां पर है वहीं विरोध कर रहा है। हम बार बार अपने सभी किसान साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी बहकावे में आके इस आंदोलन को हिंसक न बनाए, जो जहां पर है वहीं प्रोटेस्ट करें, क्योंकि सरकार जानबूझ के चाह रही है इस आंदोलन पे धब्बा, खूनी धब्बा लगाना। जिस तरह से बॉर्डर पे किसानों को उत्तेजित किया जा रहा है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है और ये आंदोलन खूनी रूप ले सकता है, हिंसा की ओर जा सकता है। सरकार का भी कर्तव्य है और किसान नेताओं का कि इसे संतुलित रखें। हर तरीके से देखा जाए तो सरकार पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसानों को भड़काने की, अगर वो भड़क जाए, वो किसी हिंसक अंजाम दे दे, उन पर एक्शन लिया जाए। आखिर ये सवाल उठता है सबसे बड़ा कि ये साबित भी करता है कि ये किसान विरोधी सरकार है। और देखिए किसानों को इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी। इस सरकार के कई कदम ऐसे लगे कि क्रांतिकारी कदम है और यही कारण है कि ये सरकार चुन के आई और निश्चित रूप से किसानों ने भी इन्हें वोट दिया है। लेकिन जो कानून आए और जिस तरीके से आए, जिस तरह से आए और कानून लाने के बाद जिस तरह से हठधर्मिता इस सरकार ने दिखाई, किसान संगठनों से बात करने में, संशोधन करने में, इन कानूनों में जो विसंगतियां हम बार बार बता रहे हैं इनको हटाएं। मेरा एक सीधा सवाल है, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हैं जनाब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खाद बीज दवाई कंपनियां देंगी। अगर उस खाद बीज में कोई कमी रही, बीज सही नहीं रहा, नहीं हुआ उत्पादन, दवाई काम नहीं की
उस घाटे को कौन वहन करेगा? कौन वहन करेगा? अगर किसान वहन करेगा तो उसकी जमीन बिक जाएगी, और कंपनियां तो अपना घाटा सहने के लिए कोई कंपनी विदेश से इंडिया नहीं आई है, मुनाफा कमाने के लिए आई है। धन्यवाद डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सीधे दिल्ली में किसानों को देख रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, आपके साथी भी इस पूरे जो है आंदोलन में जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसानों को जेल में डालने तक की तैयारी हो चुकी है, स्टेडियमों को जेल में तब्दील किया जा रहा है, पानी के बौछार से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, ट्रक के जो ड्राइवर हैं उनका सहयोग से, ट्रकों के सहयोग से रास्ता जाम किया जा रहा है, गड्ढे किए जा रहे हैं, हर वो पूरा प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा जिससे उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोका जाए। देश की राजधानी में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों? अगर पहुंच गए तो उनकी आवाज़, जो किसानों की आवाज़ है, वो पूरे देश में गूंजेगी, और सरकार शायद किसानों की इस आवाज़ से डर चुकी है। लगातार आपके साथ हम इस चर्चा में जुड़े रहेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या क्या हो रहा है इस किसान आंदोलन में, और किसान किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार के सामने, और सरकार आखिर किसानों के सामने घुटने टेकती है या फिर सरकार अपनी इन्हीं बातों पर अड़ी रहती है। धन्यवाद आप सभी का, आप सभी हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, और सारी चीज़ों को आपने अपनी बातें रखी, आपने किसानों के हित की बात रखी, किसानों की तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो उनका प्रतिनिधित्व किया, और ये भी समझ में आया कि आखिर देश में क्या चल रहा है। जनता को समझने में मदद की कि किस तरीके से इन सारी चीज़ें जो दिल्ली में चल रही हैं वो यहाँ बैठ करके आप किस तरीके से समझ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।